क्या तुम भी कभी ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये लड़की मेरे लिए पागल हो जाए? तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। तुम्हें ऐसी कौन सी चीजें करनी है कि वो तुम्हारे बिना रह ही ना पाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ डार्क टेक्निक्स भी हैं जिसमें कि मैनिपुलेशन का भी यूज किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन टेक्निक्स को ध्यान से ही यूज करो। टेक्निक नंबर 1, डोंट बी डेस्परेट। देखो, 100 में से 99 लड़के हमेशा डेस्परेशन शो करेंगे। वो उस लड़की को दिखाएंगे कि उस लड़के के अलावा उनकी लाइफ में कोई और है ही नहीं और अपना सारा अटेंशन उस एक लड़की को ही देंगे, जिससे कि होगा ये कि उस लड़की के भाव चढ़ जाएंगे और अब वो जैसा तुम्हें ट्रीट करना चाहेगी वैसा कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उनके पास सिर्फ एक वो ही लड़की है। तो वो जैसे चाहे वैसे तुम्हें यूज कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसे बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देना है। तुम जैसे अपने और फ्रेंड्स के साथ रहते हो उसके साथ भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही रहना है। उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कमरे में 10 लड़के हैं और एक लड़की है और वो 10 के 10 लड़के उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन रूम में फिर एंट्री होती है 11वें लड़के की और वो 11वां लड़का इस लड़की को एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करता है। वो ज्यादा ना भाव देता है ना ही उसे ज्यादा अटेंशन देता है, वो बस अपने काम से काम रखता है। तो लड़की के मन में एक बेचैनी सी रहती है कि ये कौन आ गया जो मुझे ढंग से देख भी नहीं रहा, और अब लड़की का उन 10 लड़कों के बजाय उस 11वें लड़के पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है। तो इसीलिए आपको डेस्परेशन बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहिए। टेक्निक नंबर 2, स्टॉप बीइंग टू मच अवेलेबल। तुम उसकी सारी बातों को मानते हो, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो, जब भी वो तुम्हें मदद के लिए बुलाती हो तब जाते हो, उसके हिसाब से चलते हो, उसे कभी भी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करते। तुम अपने फ्रेंड से ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस देते हो, अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर कर उस पर ज्यादा ध्यान देते हो, उसके टेक्स्ट का एकदम से रिप्लाई कर देते हो और उसे बता देते हो कि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। बात को समझो, अगर तुम उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहोगे या हर वक्त उससे बात करते रहोगे तो तुम उसे मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में भी सोचे। वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगी और ज्यादा अवेलेबल होने का एक ही नुकसान नहीं बल्कि बहुत सारे नुकसान हैं। तुम उसे खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दोगे और ज्यादा बात होने के कारण तुम बहुत ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल और बोरिंग भी हो जाओगे। तो तुम्हें करना यही है कि तुम्हें उसकी हर बात नहीं माननी है और उसे जरूरत आने पर नो भी कहना है, क्योंकि जब चीजें आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमें कम ही होती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखो और उसके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। टेक्निक नंबर 3, इग्नोर हर व्हेन शी ट्राइज टू मेक यू जेलस। देखो, तुम जितना ज्यादा लड़की को इग्नोर करोगे वो तुमसे उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होगी। हो सकता है वो तुम्हें जेलस करवाने के लिए किसी दूसरे लड़के को भी इन्वॉल्व करे। फिर वो कह सकती है कि वो लड़का उसे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन बस तुम्हें उसकी इसी ही ट्रिक में नहीं फंसना है, बल्कि तुम्हें उल्टा उनकी और ज्यादा तारीफ करनी है और उसके साथ एग्री करना है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। इससे होगा ये कि वो अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक जो तुम पर यूज करने वाली होगी वो डायरेक्टली फेल हो जाएगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इस लड़के को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहाँ बाकी लड़के उस बात को सुनकर जेलस होते थे, वहाँ पर तुम इकलौते ऐसे हो गए जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यही बात तुम्हें दूसरों से यूनिक बनाएगी और ऑटोमेटिकली उस लड़के का ध्यान सिर्फ तुम पर ही होगा। टेक्निक नंबर 4, बी ब्रेव। दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे एक वीक मर्द पसंद हो। लड़कियों को हमेशा ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज का सामना कर सकें। वो हर एक प्रॉब्लम का खुद चार्ज लेते हैं। ब्रेव या स्ट्रांग होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी बॉडी चाहिए, बल्कि वो एक ऐसा मर्द होता है जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। उसे पता होता है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। वो कोई भी चीज दूसरों के लिए अच्छा या बुरा बनने के लिए नहीं करता, ना ही वो किसी से वैलिडेशन मांगता है कि ये मैंने सही किया या गलत। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तो लड़कियां इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। टेक्निक नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डोंट ट्राई टू विन हर, मेक हर रियलाइज दैट शी इज लूजिंग यू। कुछ लड़के अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, वो भी सिर्फ एक लड़की का दिल जीतने के लिए, बट इसी जगह वो सारी गलती कर रहे हैं। देखो, लड़की के डीएम में हजारों ऐसे लड़के पड़े हैं जो
उसे रोज हाय हेलो और कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें बिल्कुल भी भाव ही नहीं देती। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे और ज्यादा अटेंशन देना होगा, अपनी इस मेहनत को दुगना करना होगा, और फिर तुम भी वही कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, 24/7 अवेलेबल रहना, यही सब चीजें करते हो। लेकिन यही पर तुम्हें ध्यान देना है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को जो चीज बहुत ही ज्यादा आसानी से या जल्दी मिल जाए वो उसकी उतनी ही कम कदर करते हैं, और जितना ज्यादा तुम ट्राई करते हो वो उतना ही तुम्हें कम वैल्यू करती है। क्योंकि लोग उस चीज को कभी चेज नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाए, वो चेज करते हैं जिसे उसे खोने का बहुत ज्यादा डर हो। और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना है। तुम्हें तुम्हारी एब्सेंस फील करानी है। तुम्हें करना यही है कि जब वो तुमसे थोड़ा डिस्टेंट होती है तो तुम्हें उसे स्पेस देना है। जब वो तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स देती है तो तुम्हें उसी वक्त क्लैरिटी नहीं ढूंढनी, क्योंकि तुम दूसरों से अलग हो। जिस दिन लड़की को पता चल जाए कि अगर वो चली भी जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली बेचैनी रहेगी ही रहेगी। वो तुम्हें खोने के बजाय तुम्हें और ज्यादा चेस करेगी, और अब उसे तुम चाहिए ही चाहिए हो, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगर आप भी डेटिंग या रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं यूट्यूब, और मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं जहाँ पर आपकी सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएंगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।